अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन 3.3 स्टार्ट किया था और उस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक देखा था वो टॉपिक था सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। हमने इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक देखने वो हमारे पास है जी ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। हमने देखना है कि हमारे पास जो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होते हैं ये क्या होते हैं और जो इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में बताया हुआ भी है कि दोनों टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होते हैं और उसके बाद इन दोनों के यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो हम ये भी यहाँ पे इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इसको। वंस ए प्रॉब्लम इज डिटरमिन्ड टू बी सॉल्वेबल, जब आप एक प्रॉब्लम को डिटरमिन कर लेते हैं कि ये सॉल्वेबल है, यानी कि आप ये पहले फैसला कर लेते हैं कि ये सॉल्वेबल है, आपको जब पता चल जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, द नेक्स्ट कंसिडरेशन इज इट्स कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आपने फिर जो चीज़ देखनी होती है वो इसकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि इसको हल करना कितना कम्प्लेक्स है, कितना पेचीदा है इसको कंप्यूट करना, इसकी जो कंप्यूटेशन है वो कितनी कम्प्लेक्स है। हाउ एफिशिएंटली इट कैन बी सॉल्व, या फिर इसको सॉल्व करना जो है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है, या फिर कितने एफिशिएंट तरीके से, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि कितने एफिशिएंट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने मौसर तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आर कैटेगराइज्ड एज ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल। जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी दो कैटेगरीज बन गई हैं, एक इसकी कैटेगरी है ट्रैक्टेबल और दूसरी इसकी कैटेगरी है इनट्रैक्टेबल, ठीक है। यानी कि आपने पहले ये डिसीजन लिया कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल है, उसके बाद जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स थे उनको फर्दर आपने डिवाइड कर दिया ट्रैक्टेबल या फिर इनट्रैक्टेबल के अंदर, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो आपको वसाइल चाहिए उनकी बुनियाद के ऊपर आपने फैसला किया कि ट्रैक्टेबल है या फिर इनट्रैक्टेबल है। क्या वसाइल आपको चाहिए, टाइम एंड स्पेस टू सॉल्व देम, उनको सॉल्व करने के लिए आपको कितनी टाइम और स्पेस चाहिए, इस चीज़ की बेस के ऊपर आपने फैसला किया आपका जो प्रॉब्लम है क्या वो ट्रैक्टेबल है या फिर इनट्रैक्टेबल है, ठीक है। टाइम का मतलब है कि वक्त कितना आपको चाहिए और स्पेस का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर कितनी स्पेस या फिर कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ये ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, इसको हम देखते हैं। ए प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड ट्रैक्टेबल, एक जो प्रॉब्लम है उसको ट्रैक्टेबल कंसिडर किया जाता है इफ इट कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम डिनोटेड एज पी, अगर आप इसको पोलिनोमियल टाइम के अंदर हल कर सकें, ठीक है, इसको पी से जाहिर किया जाता है। अब पोलिनोमियल टाइम का क्या मतलब होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पोलिनोमियल टाइम मींस दैट द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंक्रीजेज एट ए मैनेजेबल रेट, ठीक है जी, एज अ पोलिनोमियल फंक्शन। जिस तरह से पोलिनोमियल फंक्शन होता है उस तरह से अगर आपके पास जो टाइम है ये एक मैनेजेबल रेट के ऊपर, एक ऐसी शरह के ऊपर या ऐसी रफ्तार के साथ आपका टाइम इंक्रीज हो जो कि मैनेजेबल हो, ठीक है जी। अब किस तरह से इंक्रीज हो आपका टाइम या फिर किसके हिसाब से आपका टाइम इंक्रीज हो या फिर क्या चीज़ इंक्रीज हो तो उसके साथ साथ आपका टाइम भी इंक्रीज हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इनपुट, जो इनपुट का साइज है इसके हिसाब से आपका जो टाइम है ये एक मैनेजेबल रेट के ऊपर इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनपुट का साइज ज़्यादा हो उस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम भी ज़्यादा हो लेकिन एक मैनेजेबल रेट के ऊपर ज़्यादा हो, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है जी। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स आर कंसिडर्ड एफिशिएंटली सॉल्वेबल, जो आपके पास ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होते हैं ये एफिशिएंटली सॉल्वेबल होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसको आपको मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है n² + 2 या फिर x², मैं यहाँ पे x² कह देता हूँ, x² + 2, ठीक है जी। ये आपके पास फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि आपको टाइम बताता है जब आप इसके अंदर इनपुट का साइज पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी जो इनपुट है उसका साइज 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, x क्योंकि इनपुट है तो 1 का स्क्वायर + 2, तो आपके पास जो जवाब है वो 3 आ जाएगा, ठीक है जी। 3 को फॉर एग्जाम्पल हम आवर कहते हैं, घंटे, हम कह देते हैं टाइम हमें घंटे के अंदर मिल रहा है। तो टाइम हमारे पास जो है ये इनपुट का फंक्शन, इनपुट के साइज का, इनपुट का साइज हमने 1 पुट किया तो जो टाइम है वो हमें मिल गया 3 घंटे। यानी कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम है इसके इनपुट का साइज है वो अगर 1 हो तो आपको जो टाइम चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो 3 घंटे का आपको टाइम चाहिए। हम अब ये कहते हैं कि जो इनपुट अगर इसका साइज हो जाए 2, साइज अगर इसका 2 हो जाए तो फिर हमें कितना टाइम चाहिए होगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है और 2 उसमें ऐड हो रहा है तो 6, तो 6 घंटे आपको फिर चाहिए होंगे, ठीक है जी। अगर आपके पास प्रॉब्लम का साइज जो है वो या फिर आपके जो इनपुट है उसका साइज अगर 2 हो जाए तो उसके बाद फिर आपको जो घंटे चाहिए होंगे वो 6 चाहिए होंगे। जब आपके पास इनपुट का साइज 1 था तो फिर आपको जो घंटे चाहिए थे वो 3 थे। उसके बाद हम अब यहाँ पे प्रॉब्लम का जो इनपुट है उस इनपुट का जो या फिर प्रॉब्लम की जो इनपुट है उसका साइज हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है जी।
3 तो फिर आपको 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर उसके साथ 2 आपको ऐड करना पड़ेगा। 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है, 2 ऐड करें तो 11 हो जाएगा। ठीक है जी, 11 घंटे आपको चाहिए साइज़ 3 इनपुट वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने। ठीक है, यानी कि आपके पास जब जो इनपुट है उसका साइज़ 1 था तो आपको 3 घंटे चाहिए थे। आपके पास अगर इनपुट जो उसका साइज़ जब 2 था तो फिर आपको 6 घंटे चाहिए थे। इनपुट का जो साइज़ है वो जब 3 था तो फिर आपको जो है वो 11 घंटे चाहिए थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइम है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इनपुट के साइज़ का। ठीक है, यानी कि इनपुट का साइज़ जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका जो टाइम है रिक्वायर्ड टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम वो टाइम भी ऐसा ऐसा बढ़ रहा है उसके साथ साथ। लेकिन ये देखें एक मैनेजेबल रफ्तार के ऊपर बढ़ रहा है, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ी से ये टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ये ट्रैक्टेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग एल्गोरिदम सच एज मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट इज ए ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। जो आपके पास मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट वाले जो एल्गोरिदम्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए जो लिस्ट है नंबर्स की उनको सॉर्ट करने का मतलब एक उसको तरतीब देना नंबर्स की लिस्ट को, ये एक ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो टाइम लगता है वो मैनेजेबल टाइम इसके ऊपर लगता है। बिकॉज दीज एल्गोरिदम्स हैव ए पॉलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ये वाले एल्गोरिदम्स हैं मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट, इनकी एक पॉलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, ऑफ ओ ऑफ एन लॉग एन। अब यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ है ये एक बिग ओ नोटेशन है। अब ये जो यहाँ पे ओ लिखा हुआ ये वाला ओ, ये ओ असल में यहाँ पे आना है इस ब्रैकेट के शुरू में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ ये बड़ा ओ है, बिग ओ। ठीक है, तो आप इसको बिग ओ नोटेशन कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक होगा जहाँ पे हम इंशाल्लाह इस नोटेशन को देखेंगे, बिग ओ नोटेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे कि जो बिग ओ नोटेशन इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, तो ये सेक्शन है 3.4, इस सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए आपने बस ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस तरह के एल्गोरिदम्स की वो है पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी, एन लॉग एन। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। जो एन है लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है, यानी कि वो लिस्ट जिसके एलिमेंट्स को आपने सॉर्ट करना है, तरतीब देना है, उस लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद है वो एन है। यानी कि अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 हो तो उसके बाद यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो 1 log 1 ये टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, जो उस प्रॉब्लम की, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम हो जिसके अंदर जो लिस्ट है उसके मेंबर्स 5 हो जाएं तो फिर आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 5 log 5। ठीक है जी, इस ऑर्डर की आपके पास होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जिस तरह से आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आप एन की वही वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास जो पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी कि इस ऑर्डर की पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है जी, तो ये जो है वो एक ट्रैक्टेबल जो प्रॉब्लम है उसकी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी कि जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करना बाय यूजिंग मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट वाले जो एल्गोरिदम्स हैं उनको इस्तेमाल करना। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि जो लिस्ट है उसके मेंबर्स को सॉर्ट करने के लिए, उसके जो नंबर्स हैं उनको सॉर्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन से एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं। आप मर्ज सॉर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विक सॉर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनके अंदर इनपुट का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो टाइम फिर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो फिर मैनेजेबल टाइम नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमने अब यहाँ पे देखनी है। इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स आर दोज दैट रिक्वायर सुपर पोलिनोमियल टाइम, जिनको सुपर पोलिनोमियल टाइम चाहिए टू सॉल्व, ऑफन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद द साइज ऑफ द इनपुट। यानी कि जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता है तो आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि हमारे पास अगर इनपुट का जो साइज़ है वो x हो और हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 5 raised to the power x है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास इनपुट 1 हो या इनपुट का साइज़ आपके पास 1 हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और जवाब आ गया 5। यानी कि आपको 5 घंटे चाहिए अगर साइज़ 1 है इनपुट का। अगर आप इनपुट का साइज़ 2 कर दें तो फिर 5 की पावर 2 हो जाएगी, क्या होती है 25 होती है, हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास जब इनपुट का साइज़ 1 था, ठीक है, तो आपको जो टाइम चाहिए था वो 5 घंटे चाहिए था। लेकिन आपने जब इनपुट का साइज़ डबल किया, 1 से 2 किया, तो आपको जो टाइम चाहिए था वो डबल टाइम नहीं चाहिए। डबल टाइम अगर होता तो वो तो फिर 10 घंटे बनता, लेकिन टाइम तो आपको ज़्यादा चाहिए, आपको 25 घंटे टाइम चाहिए, वो ज़्यादा टाइम चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनपुट का साइज़ अब 3 कर दें, ठीक है, तो
5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 5 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। ठीक है जी, 125 घंटे आपको चाहिए अगर आपके इनपुट का साइज़ जो है वो 3 हो गया। यहाँ पे देखें, जब इनपुट का साइज़ 1 था तो आपको 5 घंटे चाहिए थे, इनपुट का साइज़ आपने डबल किया तो आपको 25 घंटे चाहिए। आपने जब इनपुट का साइज़ 3 गुना कर दिया तो फिर आपको 125 घंटे चाहिए, बहुत ज़्यादा घंटे चाहिए। यानी कि अगर शुरू में आपको 5 चाहिए थे तो अगर आप डबल साइज़ करते तो फिर 10 चाहिए होने थे, अगर आप ट्रिपल साइज़ करते तो हो सकता है फिर 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि एक जब साइज़ था तो फिर 5 घंटे चाहिए थे, जब 2 आपने साइज़ कर दिया तो फिर 25, जब आपने 3 साइज़ कर दिया तो फिर आपको 125 चाहिए, जब आप 4 साइज़ करेंगे तो फिर 5 की पावर 4 हो जाएगी, मज़ीद टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे जैसे इनपुट के साइजेस बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो अनमैनेजेबल होता जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे वो लिखते हैं कि जो लार्ज इनपुट्स हैं इनके लिए आपको जो टाइम चाहिए होता है वो अनमैनेजेबल हो जाता है। ठीक है जी, दीज प्रॉब्लम्स आर इनप्रैक्टिकल, ये इम्प्रैक्टिकल है टू सॉल्व फॉर लार्ज इनपुट्स, जो बड़ी इनपुट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए ये जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं ये इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज द टाइम रिक्वायर्ड बिकम्स अनमैनेजेबल, क्योंकि जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो टाइम चाहिए वो अनमैनेजेबल हो जाता है, उसको आप मैनेज फिर नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है जी एग्जाम्पल, द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। एक सेल्समैन है जो कि ट्रैवल कर रहा है, where the goal is to find the shortest possible route that visits a set of cities and returns to the origin। origin का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से सेल्समैन ने चलना शुरू किया है। आपने एक ऐसा रूट फाइंड करना है जो कि तमाम शहरों को विजिट भी करे और फिर वापस उसी जगह पे है जहाँ से सेल्समैन ने चलना शुरू किया। ठीक है जी, तो ऐसा जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है ये फाइंड करना जो है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम की। ठीक है, जो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है वो तो ऊपर थे यहाँ पे हमारे पास, और जो इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है उसकी हमारे पास ये एग्जांपल आ गई, जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब देखें, दो आपके पास अगर सिटीज़ हों तो उनके दरमियान तो पाथ फाइंड करना बड़ा ही सिंपल है कि आप ऐसे पाथ फाइंड कर लें, ये एक शॉर्टकट पाथ है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ़ सिटीज़ बढ़ जाए तो इनके दरमियान जो पॉसिबल पाथ्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने अब एक ऐसा सिंगल रूट बताना है कि जिस रूट से वो जाए और फिर वापस आ जाए तमाम शहरों को विज़िट करने के बाद, तो वो कम से कम उसको फासला जो वो तय करना पड़े, शॉर्टेस्ट रूट हो। तो ये बताना चाहिए पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आपकी जो इनपुट्स हैं बढ़ती जाएंगी आपके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, कम इनपुट्स के लिए तो आप इसको कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, जैसे जैसे इनपुट्स ज़्यादा होती जाएंगी तो टाइम जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम, ये एक इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम की एग्जाम्पल है। द प्रॉब्लम इज़ एन पी हार्ड, जो प्रॉब्लम है ये एन पी हार्ड है। अब एन पी हार्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने देखना है कम्प्लेक्सिटी क्लासेस के अंदर एन पी हार्ड और एन पी कंप्लीट, ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे बस आप ये देखें कि एक एन पी हार्ड प्रॉब्लम है, मीनिंग दैट एज द नंबर ऑफ सिटीज़ इंक्रीजेज। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे जो सिटीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है, द नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स ग्रोज फैक्टोरियली, तो जो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स हैं ये फैक्टोरियली बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है जी, मेकिंग इट इनफिजिबल टू सॉल्व एग्जैक्टली फॉर लार्ज इंस्टेंसेस, तो इस चीज़ को इनफिजिबल बना देते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स हैं ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसीलिए ये चीज़ इनफिजिबल हो जाती है, आप ये काम फिर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, टू सॉल्व एग्जैक्टली फॉर लार्ज इंस्टेंसेस, जो बड़े बड़े इंस्टेंसेस हैं उनके लिए आप इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, लार्ज इंस्टेंसेस का मतलब ये है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ सिटीज़ ले लें। ठीक है, जिसके अंदर सेल्समैन ने ट्रैवल करना है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सिटीज़ ज़्यादा होते जाएंगे आपको फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने वाला ये एक इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं ये हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे जो है क्लास पी, क्लास एन पी हार्ड और एन पी कंप्लीट, इन चीज़ों को इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।